गुलकंद बनाने का कार्य किया करता था। उसकी बेटी जो बहुत ही समझदार थी और पढ़ने में लिखने में हर चीज़ गुणों में अव्वल रहा करती थी। वह उसे बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। वह बांसुरी प्रतिदिन बजाया करती थी। वह अपने पिता के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। एक रोज़ उसके पिता को वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वह वृंदावन गए और वहाँ उन्होंने राधा रमण जी का दर्शन किया, बांके बिहारी जी का दर्शन किया। वहाँ पे उन्होंने जब राधा रमण जी का दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने जो गुलकंद बनाए थे अपने हाथों से, वो गुलकंद ले जा कर के उनको भोग लगाया। जब भोग लगाया तो इधर उनकी बेटी मंदिर के किसी कोने में बैठ कर के बांसुरी बजाई जा रही हैं। अभी पट खुलने में ही समय था तो वहाँ के गोस्वामी जी ने देखा कि राधा रमण जी के चेहरे पर एक अजब ही मुस्कान है। वो मुस्कान उनको देख कर तो बहुत मोहित हो रहे थे। वह उस बिटिया के बांसुरी को सुन करके प्रफुल्लित हो रहे थे, प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे। इधर बिटिया को और उसके पिताजी को बनारस वापस जाने का बड़ा मन हो रहा था, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि राधा रमण जी उनको जाने ही नहीं दे रहे थे। किसी न किसी वजह से वो लोग रुक जा रहे थे और ऐसे करते करते वो 1 महीना बीत गया और प्रतिदिन दोनों बैठ कर के गुलकंद बनाते और भोग लगाते और इधर बिटिया बैठ कर के मंदिर में बांसुरी भी बजाती। इस तरह से एक दिन ऐसा हुआ कि उनको अब बनारस जाने का सौभाग्य मिला कि जैसे तैसे, और वो बनारस के लिए निकले। यहाँ बनारस के लिए निकलते ही हैं तो बिटिया का जरा सा भी मन नहीं लग रहा है बनारस में। वो बहुत ही उदास है, किसी को बजा करके सुनाती भी नहीं है, चैन से न खाती है न बैठती है। उसका मन तो अब सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में ही बस गया है। अचानक ऐसा होता है कि बैठे बैठे वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि इनके दिल में छेद है और ये अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। इधर उसके माता पिता को इसकी खबर जब पहुंचती है डॉक्टर के थ्रू तो वो बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तो इलाज कराने के इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बिटिया का इलाज करा सकूँ, और वो उसके मौत होने का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन उसको बिटिया के सपने में भगवान आए और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बांसुरी का धुन बहुत प्रिय है, क्या तुम अब बजाने नहीं आओगी? बस ये सुनते ही उसके कानों में जब ये बात गई तो वो अपने पिताजी से कहने लगी कि मुझे वृंदावन जाना है। वृंदावन जब जाती है जैसे तैसे जीत करके तो वहाँ वो बांसुरी फिर बजाने लगती है। जब बांसुरी बजाती है तो कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि वो बांसुरी बजाती है। वहाँ पे एक डॉक्टर आता है दर्शन करने राधा रमण जी का, तो उन्होंने जब उस बिटिया के बांसुरी का आवाज़ सुना तो कहने लगे कि ये तो बहुत मधुर आवाज़ है, कौन बजाता है? तो उन्होंने बताया कि ये बिटिया बजाती हैं। तो बिटिया के पास गए और उनके हाल चाल लिया, लेकिन उनको ये पता किसी को स्वामी से चला कि इसके दिल में छेद है। तो उन्होंने कहा कि कितना समय हो गया? तो उन्होंने बताया कि 4-5-6 महीना हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता है, अगर किसी के दिल में छेद है तो वो तो बहुत कम दिनों का मेहमान है, इन्हें आप मेरे क्लिनिक में लेकर के आइए। जब वो क्लिनिक में लेकर जाते हैं उसका वो एक्सरे वगैरह होता है तो उसमें दिखता है कि जहाँ उसका दिल है, जहाँ उसका वो छेद पहले बताया जा रहा था, वहाँ पे एक हाथ रखा गया है। हाथ का मतलब कि वहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है, जैसे कि मालूम पड़ता है कि राधा रमण जी का मूर्ति ही साक्षात उस दिल में बना हुआ है, उस हृदय में उसके राधा रमण जी वास कर बैठे हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक इतने दिनों तक जिंदा है। बिटिया को जब ये बात डॉक्टरों के द्वारा पता चला तो उसने कहा कि अब मैं यह मंदिर, यह वास छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। और 35 साल हो गए हैं और आज भी वह राधा रमण जी के मंदिर में ही आपको मिलेंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण हरि बोल।